मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। यशो विजय जी 24 का आज हमारा 11वां स्तवन यानी कि श्री श्रियांशनाथ भगवान का स्तवन है। सो हम स्वागत करते हैं कल्पना जी और जैनी जी का इस जैन शाला के मंच के ऊपर, जो निरंतर 3-4 महीने से हमें ये सुंदर यात्रा करवा रहे हैं, जिसके अंदर स्वाध्याय के साथ साथ संगीत भी हम सीख रहे हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि आज के स्तवन की शुरुआत करें। प्रणाम। आज का दिन शुभ है। महावीर स्वामी जन्म कल्याण के निमित्त से मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ और सभी आयंबिल के तपस्वियों को सुख शांता पूछकर अनुमोदना करती हूँ। आज का 11वें परमात्मा है श्री श्रेयांसनाथ भगवान। श्रेयांसनाथ भगवान जगत के सर्व जीवों के लिए श्रेय रूप यानी कल्याण रूप है, इसलिए उनका नाम श्रेयांसनाथ भगवान है। तो अब आज उनकी विवेचना शुरू करने से पहले मैं जैनी से कहूंगी कि मुखड़ा गाकर सुनाओ। तुम्हें बहु मैत्री रे साहिबा, महरे तो मन एक। तुम्हें बहु मैत्री रे साहिबा, महरे तो मन एक। तुम बिन बेजोरे नहीं गमे, ए मुझ मोटी रे टेका। तुम बिन बेजोरे नहीं गमे, ए मुझ मोटी रे टेक। श्री श्रेयांस कृपा करो, श्री श्रेयांस कृपा करो। तुम्हें बहु मैत्री रे साहिबा, मारे तो मन एक। इसका अर्थ होता है, हे परमात्मा, आपकी तो बहुत ही लोगों से मित्रता है, यानी आपके बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप एक ही हो, सिर्फ केवल एक ही मेरे स्वामी हो। और तुझे न बीजो नवी गमे, यानी तुम्हारे अलावा मुझे और कोई प्रिय लगता नहीं, मुझे और कोई अच्छा लगता नहीं। ये मुझे मोटी रे टेक, और आपके अलावा किसी को प्रिय करना भी नहीं है, ये मेरा दृढ़ अचल निर्धार है। ऐसा इस गाथा का सामान्य अर्थ है। अब हम इनकी विशेषार्थ करते हैं। तो उपाध्याय जी भगवान की बात हम करेंगे, लेकिन पहले हम अपनी बात कर लेते हैं इस गाथा को लेकर कि तुम्हें वो मैत्री साहिबा, मारे तो मन एक, ये तो हमारे मन के भी भाव है। परमात्मा के बहुत भक्त है, लेकिन हम भी उन भक्तों में एक हैं और हमारा तो एक ही स्वामी है। तो स्वामी यानी आप ही हमारे स्वामी हो, तरण तारण हो, शरणभूत हो, आप ही सेव्य हो। सेव्य यानी सेवा करने योग्य आप ही हो केवल। तो सेवा करने योग्य केवल आप ही हो, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन हकीकत में व्यवहार के जगत में हम देखें तो हमें सेव्य बहुतों को करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। जैसे कि पत्नी अपने पति को सेव्य मानकर उसकी सेवा करती है सारी जिंदगी, और राजपुरुष जो होता है वो राजा को सेव्य मानकर उसकी सेवा करता है, जब तक उस राजपुरुष की हैसियत से वहां रहता है। और नौकर होता है, वो मालिक को सेव्य मानकर उनके सारे कार्य करता है, उसकी सेवा करता है। तो सेवा तो हमें करनी पड़ती है दुनियावी जगत में, क्योंकि हम जगत में अभी संसार में रहते हैं, इसलिए करनी पड़ती है। तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ स्वामी हमारे सेवक है यानी श्रेयांसनाथ भगवान, हमें ये भी सेवाएं करनी पड़ती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सब की सेवा करने पर हमें मिलता क्या है। हम हमारे मन वचन काया के योगों की सारी ताकत लगा देते हैं इनकी सेवा में, लेकिन बदले में हासिल क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो ये तो ऐसा हुआ कि instead of making most out of the least, here is produced zero out of the most। मतलब मन वचन काया के योग इतने सारे लगा दिए, लेकिन पाया कुछ नहीं, बल्कि पाप ही पाया। इन्हीं मन वचन काया के योगों को
अगर हमने परमात्मा में, परमात्मा के शासन में या साधु साध्वी जी की सेवा में के कार्य में लगा दें, तो कितना पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म उपार्जन होता है। देखो, दिखने में एक सा कार्य लगता है, लेकिन फल में बहुत फर्क आ जाता है। जैसे हम परमात्मा की जल पूजा करते हुए जब परमात्मा को स्नान कराते हैं, और दूसरी तरफ हम मोह से प्रेरित होकर अपने बच्चे को स्नान कराते हैं, क्रिया तो एक सी है, मन काया का, मन का, वचन का योग एक सा लगा है, लेकिन दोनों के फल में कितना अंतर हो जाता है। परमात्मा की जल पूजा करते हुए परमात्मा को स्नान कराएंगे तो पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन होगा, लेकिन वही काम, वही कार्य हम अगर बच्चे को निभाने में करते हैं तो पाप कर्म का उपार्जन होता है। इतना बड़ा अंतर होता है। वैसे ही अगर हम परमात्मा को नैवेद्य और फल चढ़ाते हैं, और दूसरी ओर हम हमारे परिवार के सदस्यों को फल और नैवेद्य धरते हैं, तो दोनों के फल में कितना अंतर हो जाता है। वैसे गुरु की आज्ञा से, सुगुरु की आज्ञा, जिनको हमने गुरु माना है अति व्यवहार, या देव की या परमात्मा की आज्ञा से जो हम करते हैं, या गुरु की आज्ञा से हमें जो भी शासन का या साधु साध्वी वैयावच का कार्य देने में आता है, उसमें हम हमारी काया का योग लगा देते हैं। और दूसरी तरफ अपनी पत्नी के ऑर्डर से हम साले की सेवा में वो काम, वो मन वचन काया के योग लगा देते हैं, तो केवल पाप ही पैदा होता है, निर्माण होता है। तो फिर करना क्या? मोहांध संसारियों के कार्य करने से पाप क्षय नहीं होता, और भविष्य में सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होती। सद्बुद्धि मिले ऐसे कोई अनुबंध भी नहीं पैदा होते हैं। इसलिए हमें हमारे मन वचन काया के योगों की ताकत को केवल स्वामी यानी परमात्मा के कार्यों में लगा देनी चाहिए। इससे क्या होगा? पुण्य कर्म, शुभ पुण्यानुबंधी पुण्य का कर्म का बंध होगा। शुभ पुण्य कर्म से सुख मिलते हैं, और शुभ अनुबंध से हमें अच्छी बुद्धि यानी सद्बुद्धि मिलती है भविष्य में। तो करने जैसा कार्य तो यही है। सेव्य किसको बनाना है? केवल परमात्मा को, तीर्थंकर परमात्मा को। अब ऐसा करने से भूतकाल के जो अशुभ अनुबंध है वो भी टूट जाते हैं, तो फायदा ही फायदा है इसमें। तो इसलिए उपाध्याय जी भगवान की तरह सुदेव सुगुरु और की सेवा करना ही हमारे लिए, और वो भी जो भी सेवा करे वो भी निस्वार्थ भाव से, बिना अहंकार या बिना अभिमान के करना है। ऐसा नहीं कि मैं इतना शासन का कार्य करता हूँ, मैं करता हूँ, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, तो हमें वो सारे फल प्राप्त होंगे। तो उपाध्याय जी भगवान भी ये कहते हैं कि मैंने ये ठान ली है कि मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है, मैं अन्य किसी देवी देवताओं की सेवा करूंगा नहीं। आपकी वितरागता, आपकी जो मार्गदर्शकता जो है, उसे लेकर, उसे समझकर अब मैंने ये ठान ली है कि मुझे केवल आप ही को स्वामी बनाना है, और किसी को मुझे स्वामी बनाना नहीं। अब यहाँ और फिर आगे कहते हैं, श्रीयांश कृपा करो, यानी वो कृपा मांग रहे हैं। तो क्या एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि क्या कृपा मांगने से ही मिलेगी? नहीं मांगा तो कृपा नहीं मिलेगी परमात्मा की? तो इसका उत्तर यहाँ पर विवेचनकार ने ऐसा दिया है कि कृपा ना मांगने पर कृपा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब आप कृपा मांगना नहीं चाहते परमात्मा से, इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसा मन में भाव रखते हैं कि मुझे जरूरत नहीं कृपा की, जो काम करना है मैं खुद अपने पुरुषार्थ से कर लूंगा, मैं ही कर लूंगा। तो ये इनडायरेक्टली अपने अहंकार या अभिमान का सूचक है। तो यहाँ अगर आपने ऐसी अभिमान और अहंकार से प्रभु की कृपा ना चाही, तो प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए कृपा तो परमात्मा की मांगनी ही है। इसलिए वो कह रहे हैं, श्री श्रेयांश कृपा करो, मांग रहे उपाध्याय जी भगवान कृपा को।
तो हमें भी और पहले जैसे स्तवों में बताया है, हम जो भी करते हैं हमारा पुरुषार्थ भी परमात्मा की करुणा और कृपा का ही फल होता है, इसलिए कृपा मांगनी चाहिए। तो ये जो उपाध्याय जी भगवत ने इस पहली गाथा में घोषणा करी है कि आप ही मेरे लिए स्वामी हो, अन्य किसी को मैं सेव्य मानता नहीं हूँ, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। ये पहली गाथा का अर्थ हुआ, इसे हम जैनी से सीखेंगे। पहली बार सिर्फ सुनना, सेकंड टाइम रिपीट करना। तुम्हें बहु मैत्री रे साहिबा, माहरे तो मन एक। तुम्हें बहु मैत्री रे साहिबा, माहरे तो मन एक। तुम विण बीजो रे नहीं गमे, ये मुझे मोटी रे टेक। तुम विण बीजो रे नहीं गमे, ये मुझे मोटी रे टेक। टेक श्री श्रेयांस, कृपा करो। श्री श्रेयांस, कृपा करो। श्री श्रेयांस, कृपा करो। श्री श्रेयांस, कृपा करो। अब दूसरी गाथा की ओर बढ़ते हैं। दूसरी गाथा के बोल एक बार बोल देती हूँ मैं। मन राखो तुम्हें सभी तना, पण किहा एक मरी जाओ। ललचाओ लख लोक ने, साथी सहज ना थाओ। यहाँ पर इसका सामान्य अर्थ करते हैं। यहाँ पर उपाध्याय जी भगवंत ऐसा कहते हैं कि आप सबके मन रखते हो, सबके दिल रखते हो, पर किहा एक मरी जाओ, यानी पर किसी को एक को मिलते तो नहीं हो, कहाँ मिलते हो किसी एक, सबका दिल रखते हो लेकिन किसी एक को मिलते कहाँ हो, प्रश्न किया है परमात्मा से। फिर आगे ललचाओ लख लोक ने, आप बहुत लोग को ललचाते हो यानी आकर्षित करते हो अपने और, लेकिन सहज स्वभाव से उसके उनके साथी नहीं बनते हो आप, ऐसा कहा है। तो इसका ये अभावार्थ हुआ। अब हम इसका विशेषार्थ करेंगे। यहाँ कहा कि मन राखो तुम्हें सभी तरह, परमात्मा सबके दिल रखते हैं। कैसे रखते हैं? तो एक दो तीन दृष्टांत है, बड़े प्यारे दृष्टांत है। ऋषभदेव भगवान में बालक थे जब ऋषभदेव भगवान, तो इंद्र उनके वंश का नाम रखने के लिए शेलड़ी यानी गन्ना जो होता है वो लेकर आ जाते हैं दरबार में। उस वक्त ऋषभदेव भगवान अपने पिता यानी नाभि कुलकर की गोद में खेल रहे थे। तो वो इंद्र आया और उसने उस गन्ने को परमात्मा को दिखाया और पूछा, क्या ये आप खाएंगे? ये क्या आप खाएंगे? तो बालक से परमात्मा ने तुरंत हाथ लंबा कर दिया, हाँ मुझे चाहिए। तो ये क्या उनको गन्ने पे राग था इसलिए ऐसा किया? परमात्मा तो जन्म से वैरागी थे, तीन ज्ञान के धनी थे और तत्ववेता थे, उन्हें राग नहीं था गन्ने पर, तो फिर क्यों हाथ लंबाया?
क्योंकि जो बड़े होते हैं वो छोटों का दिल रखते हैं। परमात्मा महान है, इसलिए उन्होंने इंद्र का दिल रखा। कहा चलो ठीक है, मुझे गन्ना दे दो। वैसे नेमनाथ प्रभु के जीवन में एक अवसर आया था कि कृष्ण महाराजा जो उनके चचेरे भाई होते थे, उन्होंने नेमिनाथ भगवान से कहा, चलो अब बल की परीक्षा करते हैं हम दोनों। अब बल की परीक्षा करने में नेमिनाथ भगवान को कोई रुचि नहीं थी, उन्हें करना ही नहीं था। लेकिन क्योंकि भाई ने कहा है तो उसका मन रख लेते हैं और फिर वो बल की परीक्षा के लिए राजी हो जाते हैं। वैसे महावीर स्वामी के जीवन में भी ऐसा प्रसंग आया था। प्रसंग तो ऐसा विशेष प्रसंग नहीं, लेकिन महावीर स्वामी भी जन्म से बैरागी थे, लेकिन फिर भी आपने पढ़ा होगा इतिहास में, क्योंकि महावीर स्वामी के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, जैसे सांप के बारे में, उस महाकाल राक्षस के बारे में। तो इतने छोटे थे और तभी महावीर स्वामी बालकों के साथ, अपनी हम उम्र बालकों के साथ खेल रहे थे। अब खेलना उनकी, अब इतने वैरागी थे, तत्ववेता थे, तो खेलना तो बड़ा, उनको इतनी रुचि ना होनी चाहिए उसमें, लेकिन फिर भी खेलते थे। क्यों? उनके हम उम्र मित्रों की का मन रखने के लिए, दिल रखने के लिए वो खेलते थे परमात्मा के साथ। तो यहाँ पे उपाध्याय जी भगवान कहते हैं, मन राखो तुम्हें सभी तरह। चलो ये तो हमने कहीं दृष्टांत दिया, तो सभी का यानी सभी का मन रखते हैं, तो सभी का मन परमात्मा कैसे रखते हैं? तो कहा कि वो सभी को दर्शन देते हैं। जो भी आ जाता है उनके पास, चाहे वो श्रीमंत हो, अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो या गंवार ही हो, लेकिन सबको दर्शन देकर सबको खुश करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, यहाँ एक मान जाओ, किंतु आप सबको मिलते कहाँ हैं? अब ये तो बड़ा अजीब सी बात है, परमात्मा दर्शन देते हैं लेकिन मिलते नहीं। तो ये मिलना क्या होता है? तो मिलना यानी परमात्मा के आंतर दर्शन कर, यानी मिलते तो बहुत लोग हैं परमात्मा से, बाह्य स्वरूप परमात्मा का देखते हैं। तो बाह्य स्वरूप अगर एकाग्रता से देखते हैं, पर ये ना ऊपर ऊपर से देखते हैं, लेकिन अगर एकाग्रता पूर्वक हमने परमात्मा का बाह्य दर्शन किया, तो आंतर दर्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बाह्य दर्शन यानी पहले तो परमात्मा की मूर्ति के सामने देखकर, एकाग्र होकर, पूरा ध्यान वहीं केंद्रित करके, उनकी आंखें, उनका मुकुट, उनका कुंडल, उनकी नाक, उनकी होंठ, उनका गला, सब कुछ ध्यान से देखो। उनके बाजू, उनके हाथ, उनके कर कमल, वो सब कुछ देखना इतना ध्यान से कि फिर आंखें बंद भी कर लो तो भी वो मूर्ति वैसी की वैसी हमारे सामने आ जाए। ऐसा दर्शन करना उसे बाह्य दर्शन कहते हैं। जब इसमें एकाग्रता आती है तो हम आंतर दर्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब आंतर दर्शन यानी अब परमात्मा की वितरागता, शांतता, उपशांतता, जगत के प्रति उदासीनता, गंभीरता आदि गुणों के दर्शन करना, उसको कहते हैं आंतर दर्शन करना। तो ये आंतर दर्शन जब होता है, तभी सही मायने में परमात्मा हमें मिलते हैं। तो मिलना इसको कहते हैं। तो यहाँ उपाध्याय जी भगवान कहते हैं कि आप दिल तो सभी का रखते हो, लेकिन मिलते किसी किसी को, सबको नहीं मिलते हो, है ना? तो हमें ये सोचना है कि हम मिलते हैं परमात्मा से सही मायने में, मतलब आंतर दर्शन जैसा करना चाहिए वैसा हम करते हैं परमात्मा का, ये यहाँ पर प्रश्न है। तो ये हमें अपने आप के बारे में सोचना है। देखो, ये स्तवन सीख लेना या उसके अर्थ से समझ लेना पर्याप्त नहीं है। इन स्तवनों से हमें, मुझे, हर सभी को आत्मनिरीक्षण करना है। तो यहाँ पर उस मूर्ति के दर्शन हम वैसे करते हैं कि नहीं, ये सोचना है। लेकिन इतिहास में इसके दृष्टांत है। ऐसे आंतर दर्शन परमात्मा ने, उपाध्याय जी भगवान ने कहा है कि किसी किसी को ही आप मिलते हो। तो किसको मिले परमात्मा? तो मिले परमात्मा आर्द्र कुमार को। अनार्य देश का आर्द्र कुमार था, उसको यहाँ के देश के जो राजा थे या कुमार था, उसने मूर्ति भेजी उनको गिफ्ट में। तो वो मूर्ति उसने परमात्मा को कभी देखा ही नहीं था आर्द्र कुमार ने, लेकिन मूर्ति देखता है
तो इतना आनंदित हो जाता है और वो भाग कर आता है आर्य देश में और परमात्मा से कहता है मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे चारित्र दो। तो कैसे कैसे सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति, हम तो रोज भगवान के पास जाके मूर्ति देख रहे हैं, पर आर्द्र कुमार ने तो एक ही बार मूर्ति देखी, तो ऐसा कैसे दर्शन किया, उसने क्या देखा मूर्ति में उसने कि उसको भागकर वो आर्य देश में आ गया और उसे दीक्षा के भाव जग गए। तो उसने वो आंतर दर्शन किए थे परमात्मा की मूर्ति में, उसने वही वैराग्य, वही वितरागता का दर्शन किया, वही मार्गदर्शकता का दर्शन किया और इसीलिए वो चाहता था कि मैं भागकर इनसे मिलूं और उनके मार्ग पर चलूं। तो ऐसे आंतर दर्शन अनार्य देश के आर्द्र कुमार ने किया, ऐसा इतिहास में आता है। और दूसरा दृष्टांत आता है हरिभद्र पुरोहित, जो ब्राह्मण थे। अब ये ब्राह्मण थे, वो तो जैन दर्शन के बारे में कुछ जानते नहीं थे, लेकिन जब एक साध्वी जी भगवंत को उपासना में वो श्लोक का घोष करते हुए सुना, तो कानों में शब्द पड़े उनके और उन्हें अर्थ समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने चाहा कि मैं अर्थ समझ लूं, ये मुझे समझ नहीं आता। और जब वो साध्वी जी भगवंत के पास जाते हैं तो साध्वी जी भगवंत से प्रभावित होते हैं और फिर जैन मार्ग से प्रभावित होते हैं। और फिर जब उनको एक ऐसा अवसर मिला कि उन्होंने परमात्मा की मूर्ति को देखा, तो मूर्ति को देखते ही उनके मुख से ये उद्गार निकले, वाह कितनी सुंदर मूर्ति है, इस मूर्ति में वितरागता है, यानी इस मूर्ति के साथ न कोई स्त्री है, न कोई शस्त्र है, न राग द्वेष के कोई चिन्ह है, कितनी सुंदर मूर्ति है ये। तो ये उन्होंने उस मूर्ति के बाह्य स्वरूप में 2 मिनट में ही वो आंतर स्वरूप के अंदर घुस गए और उन्होंने आंतर दर्शन कर लिए परमात्मा के। और फिर उनको इतना प्रभावित हो गए उनसे कि उन्होंने फिर दीक्षा ले ली। और हम तो जानते हैं हरिभद्र सूरी जी महाराज के बारे में बहुत कुछ उन्होंने रचना की है, बहुत कुछ साहित्य का सर्जन भी किया उसके बाद। लेकिन तात्पर्य ये है कि मूर्ति का आंतर दर्शन करना यानी परमात्मा से मिलना। तो यहाँ भले उपाध्याय जी भगवंत ऐसा कहते हैं, परमात्मा से कहते हैं कि आप सबके दिल रखते हो लेकिन मिलते नहीं हो। तो वो मिलते नहीं, ऐसा नहीं, हम प्रयत्न नहीं करते हैं कि वो हमसे मिले। यहाँ पे ये बात कहना चाहते हैं उपाध्याय जी भगवंत। और आगे कहा कि ललचाओ लख लोक दे साथी सहज ना था, यानी आप सबको आकर्षित तो करते हो लेकिन सबके साथी नहीं बनते हो आप, ऐसा कहा। तो ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि परमात्मा किसी के साथी नहीं बनते, ये तो एलिगेशन हो गया फिर से परमात्मा के ऊपर कि वो किसी के साथी नहीं बनते। तो यहाँ पर उत्तर ये है कि अगर अगर परमात्मा हमारे साथी बनते तो हमारी जीवन यात्रा में हमारी हमारी विचार, हमारी वाणी और हमारे व्यवहार में परमात्मा दिखते, परमात्मा की आज्ञा दिखती, परमात्मा का अनुशासन दिखता। क्या हमारी वाणी, विचार और व्यवहार में वो दिखता है कि परमात्मा साथ है? हमने कभी कुछ बोलते हुए या कुछ सोचते हुए ये सोचा कभी कि मेरे परमात्मा ने क्या कहा है, मेरे परमात्मा कैसे बोलते थे या कैसा बोलना कैसे है, इसके बारे में क्या कहते थे परमात्मा? अगर कोई व्यवहार करते हैं तो उस वक्त हमें परमात्मा याद आते हैं, यानी हम परमात्मा को साथ रखते हैं हमारे विचारों में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, क्या हम परमात्मा को साथ में रखते हैं? अगर साथ में नहीं रखते तो इसका मतलब परमात्मा साथी नहीं बने। तो कहते भले हम ये है कि परमात्मा को कहते हैं कि साथी सहज ना था, यानी आप सबके साथी होते नहीं हो, यानी हमने साथी बनाया नहीं तो परमात्मा कैसे साथी बनेंगे हमारे? ये भाव है उपाध्याय जी भगवंत का कहने का। यानी देखो, हम हमें परमात्मा प्रिय तो बहुत बहुत, मुझे, सभी को, आपको सभी को प्रिय है, तभी तो हम परमात्मा की वाणी सुनने आए हैं। लेकिन क्या जो परमात्मा ने कहा है, किया है, उसके साथ वैसा ही हमारा एग्जीक्यूशन यानी हमारा इम्प्लीमेंटेशन आचरण है, ये हमें सोचना है। अगर ऐसा है तो परमात्मा हमारे साथ ही है, अगर नहीं है, परमात्मा को साथ नहीं रखा तो वो हमारे साथ ही नहीं है। तो
ये जो दूसरी बात ये है कि परमात्मा को साक्षी बनाना यानी क्या, कि जब हम परमात्मा को देखते हैं तो आंखें हमारी परमात्मा को देखती है, लेकिन क्या हम इस दृष्टि से देखते हैं परमात्मा को, परमात्मा की आंखों को, कि वो परमात्मा की आंखें भी हमें देख रही हैं? कभी ऐसा सोचते हैं? मैं परमात्मा को देख रहा हूँ, ये बात तो सही, लेकिन परमात्मा की आंखें भी हमें देख रही हैं। परमात्मा की आंखों से जो करुणा और मैत्री और वो जो प्रेम का भाव है हमारे प्रति, मेरे सबकी बात मत करो, मेरे अकेले की बात, वो मुझे देख रहे हैं, उनकी प्रेम और करुणा मुझ पर बरस रही है। ऐसी दृष्टि से, ऐसा सोचकर, ऐसे भाव से हम परमात्मा को देखते हैं। अगर ऐसा देखते कि वो भी हमें देख रहे हैं, तो हम उनकी करुणा और उनके प्रेम को उनकी जो करुणा और प्रेम हमारे लिए है, उसको सार्थक करने की कोशिश करते हैं। देखते परमात्मा की आँखों में क्या झलक रहा है, वो हमसे क्या चाहते हैं, उनकी अपेक्षा क्या है। अगर वो अपेक्षाएँ उनकी जो वो जो चाहते हैं परमात्मा, वो हमने पूरा किया, तो परमात्मा हमारे साथी बन जाते हैं, डेफिनिटली। लेकिन क्या हमने ऐसा किया? ऐसा किया था एक जीव ने। जब कमठ ने यज्ञ किया, तो जलता हुआ सांप काष्ठ से बाहर निकला, ये तो इतिहास जानते हैं सब लोग। परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु आते हैं वहां पर और वो सांप को देखते हैं। वो जलता हुआ सांप परमात्मा को देखता है, उनकी आंखों को देखता है और उनकी आंखों में वो करुणा और प्रेम देखता है। उसके लिए पार्श्वनाथ प्रभु केवल उसके लिए आए थे वहां पर। तो वो आंखों में प्रेम और करुणा देखता है और फिर वो चाहता है कि मैं इस करुणा को सार्थक करूं। इसलिए वो इतनी काया जल रही थी, उसको इतनी पीड़ा हो रही थी, फिर भी वो कपट से बैर भूल गया। वो चाहता तो बैर कर सकता था कि इस आदमी ने मेरी हालत क्या कर दी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने परमात्मा की आंखों में करुणा और जो मैत्री और प्रेम देखा, उसको देखकर उसको सार्थक करने की कोशिश करी और उसने बैर भूल गया वो कमट से। इतना ही नहीं, उसकी काया पर का मोह भी भूल गया वो जलती हुई काया को भी भूल गया और उसने अपने वो आंतर दर्शन किए उसने परमात्मा के और उसने समाधि में समता में अपने आप को रख लिया। ऐसी समाधि को साध लिया कि मृत्यु होने पर वो धर्मेंद्र बन गया। तो हमें ये सोचना है कि हम साक्षी बनाएंगे परमात्मा को, हम भी परमात्मा से अंतर दर्शन करेंगे वैसे, ये हम सोचेंगे और ऐसा सोचे हम, ऐसी ऐसी ही भावना मैं रखती हूँ, सभी को रखना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। इतनी बात करके मैं अब चैनी से कहूंगी दूसरी गाथा का गान आपको सिखा। मन राखो तुम्हें सभी तड़ापण की, हाँ एक मलि जाओ। मन राखो तुम्हें सभी तड़ापण की, हाँ एक मलि जाओ। ललचाओ लख लोक ने साथी, सहज न थाओ। ललचाओ लख लोक ने साथी, सहज न थाओ। तुम विण बीजो रे नहीं गमे, ए मुझ मोटिर टेक। तुम विण बीजो रे नहीं गमे, ए मुझ मोटिर टेक। श्री श्रेयांस कृपा
श्री श्रेयांस कृपा करो। आगे की गाथा की ओर बढ़ते हैं। तीसरी गाथा है, राग भरे जनमन रहो, पड़तिहु काल वैराग, चित्त तुम्हारा रे समुद्र नो, कोई न पामे रे ताग। इसका सामान्य अर्थ यह है कि राग से भरे जो लोग हैं उनके मन में, यानी उनके दिल में आप बसते 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 हो, लेकिन फिर आप तो बैरागी ही रहते हो। उनके दिल में बस जाते हो लेकिन आप तो बैरागी रहो। इस गाथा में उपाध्याय जी भगवंत ने परमात्मा की एक विशेषता बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप राग वाले जो लोग हैं उनके दिल में बसते तो हो, लेकिन फिर आप तो तीनों काल तक बैरागी हो। चित्त तुम्हारा रे समुद्र नो, कोई ना पावे रे तार। आपके चित्त, आपका चित्त का जो दरिया है उसकी गहराई इतनी है कि उसको भापना कोई भाप नहीं पाता कि आपके चित्त में क्या चल रहा है। अब इसका विशेषार्थ करते हैं। परमात्मा राग वाले लोगों के दिल में बसते हैं। अब हमारी बात करते हैं। मान लो हम, हमारे दिल में कोई राग वाला जीव आ गया, मतलब जो राग किसी को हमारे प्रति राग हो गया, तो उसने हमें अपने दिल में बसा लिया। किसी को हमारे पर राग हो गया तो उसने हमको उनके उसके दिल में बसा लिया, लेकिन वो दिल में बसा था, हमें पता है कि वो राग करता है हमसे, तो धीरे धीरे हमें भी उससे राग होने लगता है। होता है ना ऐसा, दोनों तरफा राग हो जाता है। एक जन प्रीत जताए तो दूसरा भी प्रीत करता है उसके साथ। तो ऐसा होता है जगत में, लेकिन यहाँ परमात्मा के लिए बिल्कुल उल्टी बात। वो राग वाले जो लोग हैं उनके दिल में बसते हैं, इतने करीब रहते हैं। राग वाले जो लोग होते हैं उनके इतने करीब उनके दिल में रहते हैं, लेकिन फिर उस राग से इतने प्रभावित भी नहीं होते कि फिर वो भी राग करने लगे। वो तो फिर भी बैरागी रहते, वो राग करते नहीं है उससे। तो ये समझ नहीं आता ऐसा कैसे है परमात्मा, ऐसे कैसे है परमात्मा, कितनी अद्भुत बात है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो गोयमा बोलते ही गोयम खुश हो जाते थे। परमात्मा के मुख से मेरा नाम निकला और गोयम तो वीर 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 करते थे, इतना प्यार करते थे, इतनी प्रीत करते थे, इतना राग करते थे परमात्मा से, और सदा उनके साथ रहते थे परमात्मा के साथ। तो देखो, हमारे घर में अगर कुत्ता भी पाल लो ना तो कुछ दिनों के बाद उससे भी राग हो जाता है ना। लेकिन परमात्मा के साथ गौतम स्वामी इतने साल तक रहे। पहले गणधर थे तो कितने काल तक वो रहे उनके साथ, पास ही पास रहते थे और वीर 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 करते थे। वीर को पता था इसको बहुत प्रीत है मुझसे, लेकिन वीर ने कभी मेरा गौतम मेरा गौतम मेरा गौतम नहीं किया। उन्होंने अपना बैराग टिका के रखा था। तो ऐसा क्यों करते हैं परमात्मा? इतनी प्रीत जताते हैं लोग और वो फिर भी राग नहीं करते, क्यों नहीं करते? तो उसका उत्तर ये है कि परमात्मा देख रहे होते हैं कि ये अभी मुझसे राग कर रहा है, हाँ, लेकिन इम्तिहान की घड़ी आएगी, परीक्षा की घड़ी आएगी कि इसका राग चला जाएगा। ये हमारे लिए, हम सबके लिए। जैसे इम्तिहान की घड़ी आएगी, परीक्षा की घड़ी आएगी, इसका राग चला जाएगा। तो फिर ऐसे, और मान लो अगर इम्तिहान में वो पार कर गया, इम्तिहान को पार कर गया, तो वो खुद भी वितराग बन जाएगा, तब भी राग चला जाएगा। तो ये नाशवंत ऐसा जो राग है उस पर क्या राग कर, ऐसा देखा परमात्मा ने। ये दोनों कंडीशंस में उसका राग टिकने वाला तो है नहीं, तो फिर राग करके क्या मतलब है, ये सोचा, ये देखा होगा परमात्मा। और दूसरी बात ये है, ये भी हो सकता है दूसरा, कि प्रभु ने देखा कि अगर मैं इस भक्त से राग करूंगा तो भक्त आगे नहीं बढ़ पाए। देखो वो क्या करते थे, भक्त से राग न करके उसके राग को आगे बढ़ाकर वितरागता में राग को स्थिर कर देते थे। भक्त के राग को वितराग पे राग स्थिर हो जाने से
भक्त का काम हो जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस एग्जाम्पल देती हूँ, नेमनाथ भगवान ने राजीमती से राग नहीं किया। राजीमती तो तैयार बैठी थी राग करने के, राजू, लेकिन उन्होंने उससे राग नहीं किया और वो लौट गए, दीक्षा ले ली। और जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ तो राजीमती उनके पास आकर दीक्षा लेती है। तो जब वो अब क्या किया परमात्मा ने, जब उसने दीक्षा ली, देखो व्यक्ति वही है लेकिन अब वो वितराग है। तो राजीमती से राग न कर कर अब राजीमती का राग जो है वो वितराग के ऊपर पैदा करा दिया। व्यक्ति विशेष राग नहीं, वितराग के ऊपर राग पैदा कर दिया, तो राजीमती का काम हो गया, उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। तो इसलिए भी वो परमात्मा राग नहीं करते। भक्त से राग न कर कर उसके राग को परमात्मा की ओर, वितरागता की ओर वो उसे डाइवर्ट करके फिर भक्त का काम कर देते। ऐसी अद्भुत बातें हैं परमात्मा की। तो ये हमें समझना है। तो राग भरे जन मन रहो पर तिहु काल वैराग्य। अब तिहु काल वैराग्य क्यों कहा? परमात्मा तीनों काल में वैराग्य थे। तो ये कि जो देखो, कभी हम जब भी वंदना करते हैं ना, तो अतीत 24, अनागत 24, वर्तमान 24 तीनों को हम वंदना करते हैं। यानी हमारा राग अभी भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों पर भी है। यानी उस तीर्थंकर के हम भूतकाल के भक्त हैं, जो भविष्य काल के तीर्थंकर हैं उनके लिए हम भूतकाल के भक्त हैं। तो श्रेयासनाथ भगवान के जो भूतकाल के भक्त हैं उन पर भी उन्होंने राग नहीं किया, वर्तमान काल में भी राग नहीं कर रहे हैं और भविष्य में तो करेंगे नहीं। मोक्ष में बैठे हैं, अब तो वितराग हो चुके, किस पर राग करें? इसलिए कहा तिहु काल वैराग्य। चित्त तुम्हारा रे समुद्र है, उनका समुद्र जैसा चित्त है। यानी वो देखो कैसी, वो जो बात कही ना मैंने, उनकी विशेषता कि राग न करके भी उसका भक्त का काम कर देना, तो ये उनका चित्त है, ऐसा उनका अनोखा चित्त है। समुद्र जो चित्त का है उसमें बहुत सारी बातें चल रही होती है परमात्मा के चित्त में, तो वो क्या होती है, उसकी गहराई क्या होती है, कोई समझ नहीं पाता। लेकिन एक बात तो तय है कि तरण तारण स्वामी सिर्फ एक ही हो सकते हैं और वो है श्रेयासनाथ भगवान। इतनी बात करके मैं जैनी से कहूंगी तीसरी गाथा का राग सीखा। राग भरे जन मन रहो पण त्रिहु काल वैराग। राग भरे जन मन रहो पण त्रिहु काल वैराग। चित्त तुम्हारा रे समुद्र नो कोई न पामी ते ताग। चित्त तुम्हारा रे समुद्र नो कोई न पामे रे ताग। तुम बिन बीजो रे नहीं गमे ए मुझे मोटी रे टेक। तुम बिन बीजो रे नहीं गमे ए मुझे मोटी रे टेका। श्री श्रेयांस कृपा करो। श्री श्रेयांस कृपा करो। अब हम चौथी गाथा की ओर बढ़ते हैं।
एहवाशु चित मेळव्યું केळव्યું પહેલા ન કાંઈ सेवक निपट अबूझ छे निरवह शो तुम्हें साई। अब एहवा यानी कैसा, ऐसा, ऐसे परमात्मा। कैसे परमात्मा? जो जगत वत्सल तो है, भक्त वत्सल है, भक्त जगत वत्सल, भक्तों के प्रति वत्सलता का भाव, अत्यंत वात्सल्य वाला भाव रखते हैं, लेकिन फिर भी जगत के प्रति उदासीन भाव भी रखते हैं। ऐसा चित्त जो रखते हैं, ऐसा परमात्मा है। ऐसा जो चित्त रखते हैं, उनसे मेरा चित्त आ गया, उन पर मेरा चित्त आ गया है, ऐसा उपाध्याय जी को कहते हैं। तो ऐसे जो परमात्मा है, उस पर मेरा दिल तो आ गया है। केवल पहला न कहा, यानी मुझे ये पता नहीं था कि मैं जिनसे राग कर रहा हूँ, वो मुझसे राग करने वाले नहीं है। मुझे एक तरफा ही राग करना पड़ेगा। ये सब बातें मुझे पहले तो जानता नहीं था, लेकिन अब क्या करूं, दिल तो आ गया है। तो अभी पहले तो मैंने कुछ तैयारी ऐसी की नहीं थी, ऐसा तैयारी करके नहीं प्यार किया था कि भाई भाई वहां से कुछ मिलने वाला नहीं, वहां से राग आने वाला नहीं। तो ऐसी तैयारी की है ऐसे, लेकिन अब दिल तो आ गया है, चित्त तो मेरा वही है। तो अभी मैं तो सेवक कहते हैं, मैं सेवक हूँ, वो अपने आप को सेवक कहते हैं। निपट अबूझ छे, मतलब अबूझ यानी अबुझ हूँ। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, अब मैं क्या करूं, मैं जानता नहीं हूँ। तो अब निभाने का काम मैं आप ही को देता हूँ। मेरी प्रीत है आपसे, ये तय है, और इसको निभाने का काम ये परमात्मा आप ही को करना पड़ेगा। और लेकिन ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए, ऐसा भी हो नहीं सकेगा कि मैं आपको, अब क्योंकि आप कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो मैं भी राग रख के क्या करूं। नहीं, ऐसा नहीं, राग तो रखना है परमात्मा से। पहले के स्तवन में बात हुई थी ना आपकी, कि राग तो परमात्मा से करना ही है। क्यों? क्योंकि बाकी चीजों से, बाकी व्यक्तियों से राग दूर करना है, तो राग की हमारी आदत है, तो कहीं ना कहीं तो राग करना ही पड़ेगा। इसलिए परमात्मा से कर लेते हैं ताकि बाकी सारे राग छूट जाए। तो राग तो करना ही है, लेकिन अब परमात्मा क्या करूं, कैसे करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अब इस प्रीत को निभाने का काम मैं आप ही को ही सौंप रहा हूँ। निर्वह शो यानी निभाओ, साईं यानी हे परमात्मा आप। तो साईं से कह दिया आप निभा दो। बस इतनी सी बात इस गाथा में है। अब चैनी से कहती हूँ कि वो आपको ये गान करके सिखाए। एहवाशु चित मेळव्યું केळव्યું પહેલા ન કાંઈ એહવાશુ ચિત મેળવ્યું કેળવ્યું પહેલા ન કાંઈ सेवक निपट अबूझ छे निर्वह शो तुम्हें साई सेवक निपट अबूझ छे निरवह शो तुम्हें साई तुम विण बीजो रे नहीं गमे ए मुझ मोटी रे टेक तुम विण बीजो रे नहीं गमे ए मुझ मोटी रे टेका श्री श्रेयांस कृपा करो श्री श्रेयांस कृपा करो अब अंतिम गाथा है। मीरा गीशुरे किम मिले पण मळવાનો एकांत वाचक जश कहे मुझ मिल्यो
भक्ते कामण तंत्र। अब ये निरागी ऐसे परमात्मा है, उससे कैसे मिला जाए, क्योंकि मिलने की बात तो है ही, कैसे मिला जाए और एकांत में कैसे मिले, एकांत में मिलना है उपाध्याय जी को, कैसे मिले उनसे। तो सोचते सोचते उनको एक आइडिया आ जाती है, जो आइडिया वो दूसरी लाइन में बताते हैं। वाचक जश कहे मुझे मिले भक्ते कामण तंत्र, यानी मुझे एक तंत्र ऐसा मिल गया है, जादुई तंत्र, और वो है भक्ति का तंत्र। मैं भक्ति से मैं इस इस परमात्मा से मिल पाऊंगा। भक्ति ही एक रास्ता है। देखो, परमात्मा से मिलने का यानी मोक्ष में जाने के बहुत सारे मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, क्रिया मार्ग, भक्ति मार्ग, लेकिन सबसे सरल और सबसे सुंदर मार्ग अगर कोई है तो वो है भक्ति का मार्ग, जिससे हम शीघ्र ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो उनको ये जादुई तंत्र मिल गया, कामण तंत्र, तंत्र यानी जादुई तंत्र उनको भक्ति का मिल गया है। तो उन्होंने ये सोच लिया, ठान लिया कि अब ये निरागी है परमात्मा, भले निरागी है, लेकिन मैं ये एक तरफा प्रीत मुझे करनी है। मुझे तो प्रीत है परमात्मा से, तो मैं परमात्मा को अपने दिल में भक्ति को जंजीर बनाकर अपने दिल में रख लेता हूँ, और भक्ति को जंजीर बनाकर परमात्मा को बांध लेता हूँ, कि कहीं अब मेरे दिल से परमात्मा चले ना जाए, छूट ना जाए परमात्मा। तो भक्ति ही एक रास्ता है, जिससे कि मैं परमात्मा को अपने दिल में संजो कर रखूंगा, संभाल के रखूंगा। यानी यहाँ पर परमात्मा को साथ रखने की बात करी है, और परमात्मा के आंतर दर्शन से, परमात्मा को सही मायने में मिलने से, और उनको अपना साथी बनाकर रखने में, और द्रव्य और भाव भक्ति द्वारा परमात्मा को जकड़ के रखना, पकड़ के रखना, यही एक रास्ता है कि जो उपाध्याय जी भगवंत को परमात्मा तक पहुंचा सकता है ये रास्ता। तो ये बड़ी सुंदर बात भक्ति की करी। तो हमें भी इसी बात को, इसी आइडिया को, उपाध्याय जी भगवत को, इसी आइडिया को हमें ले लेना चाहिए, हमें भी अपना लेना चाहिए आइडिया, और द्रव्य और भाव भक्ति द्वारा परमात्मा को और करीब 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 करके अंत में उनसे मिल जाना है। तो मैं और आप सभी इस ऐसे पुरुषार्थ करके, ऐसा परमात्मा को दिल में बिठाकर, सही मायने प्यार से दिल में रखकर, हम सभी शीघ्र ही कुछ कुछ भवों में परमात्मा से मिल सके, ऐसी शुभकामना के साथ मैं विवेचन यहाँ समाप्त करती हूँ। जिनागना विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म मांगती हूँ। अब अंत की गाथा जयदीप का गान करें। निरागीश्वर किम मिले पण मड़वानो एकांत। निरागीश्वर किम मिले पण मड़वानो एकांत। वाचक जश कहे मुझ मिल्यो भक्ति कामड़ तंत। वाचक जश कहे मुझ मिल्यो भक्ति कामड़ तंत। तुम बिन बेजोरे नहीं गमे, ये मुझ मोटी टेक। तुम बिन बेजोरे नहीं गमे, ये मुझ मोटी टेक। श्री श्रेयांस कृपा करो।
श्री श्रेयांस कृपा करो। अब पूरा स्तवन ले लेंगे। जिनको आ गया हो वो मेरे साथ गाएगा, या तो फिर सिर्फ सुनना रखें। तुम्हें बहु मैत्री रे साहिबा, माहरे तो मन एक। तुम्हें बहु मैत्री रे साहिबा, माहरे तो मन एक। तुम विण बीजो रे नहीं गमे, ए मुझ मोटी रे टेक। तुम विण बीजो रे नहीं गमे, ए मुझ मोटी रे टेक। श्री श्रेयांस कृपा करो। श्री श्रेयांस कृपा करो। मन राखो तुम सभी तड़ापण की, हाँ एक मलि जाओ। मन राखो तुम सभी तड़ापण की, हाँ एक मलि जाओ। ललचाओ लख लोक ने साथी, सहज न थाओ। ललचाओ लख लोक ने साथी, सहज न थाओ। तुम विण बीजो रे नहीं गमे, ए मुझ मोटी रे टेक। तुम विण बीजो रे नहीं गमे, ए मुझ मोटी रे टेक। श्री श्रेयांस कृपा करो। श्री श्रेयांस कृपा करो। राग भरे जन मन रहो पण त्रिहु काड़ वैराग। अंग भरे जन मन रहो पण त्रिहु काड़ वैराग। चित्त तुम्हारा रे समुद्र नो, कोई रे पामे रे ताग। चित्त तुम्हारा रे समुद्र नो, कोई न पामे रे ताग। तुम विण बीजो रे नहीं गमे, ए मुझ मोटी रे टेक। तुम विण बीजो रे नहीं गमे, ए मुझ मोटी रे टेक। श्री श्रेयांस कृपा करो। श्री श्रेयांस कृपा करो। एहवाशु चित मेड़व्यूं केड़व्यूं पहला न काई। एहवाशु चित मेड़व्यूं केड़व्यूं पहला न काई। सेवक निपट अबूझ छे, निरवह शो तुम साई। सेवक निपट अबूझ छे, निरवह शो तुम साई। तुम विण बीजो रे नहीं गमे, ए मुझ मोटी रे टेक। तुम विण बीजो रे नहीं गमे, ए मुझ मोटी रे टेक। श्री श्रेयांस कृपा करो। श्री श्रेयांस कृपा करो। नीरागी शुर की मिले
પણ મળવાનો એકાંત. નિરાગી શુરે કિમ મિલે પણ મળવાનો એકાંત. વાચક જશ કહે મુજ મિલ્યો ભક્તે કામણ તંત. વાચક જશ કહે મુજ મિલ્યો ભક્તે કામણ તંત. तुम विण बीजो रे नहीं गमे ए मुझ मोटी रे टेक. तुम विण बीजो रे नहीं गमे ए मुझ मोटी रे टेक. श्री श्रेयांस कृपा करो. श्री श्रेयांस कृपा करो. कृपा करो. कृपा करो. सुपर, बहुत ही सुंदर। इसका राग भी इतना सुंदर है। एक प्रश्न खाली आया है कि ये राग कौन सा है और कितने बजे इसका गाने का समय, यानी कह सकते हैं? ये राग प्योरली बिहाग नहीं है, पर बिहाग पर आधारित है। और इसका गाने का समय प्राय मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन प्रायः दिन का तीसरा प्रहर होना चाहिए। मैं श्योर नहीं पता, याद ओके, तो ये जस्ट आप खाली चेक करके अगर बता सकते हैं तो हम पहुंचा देंगे। हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम दे दूं क्लास में चेक करके। जी, बहुत ही सुंदर इसका राग था। मीन्स सुनने को भी इतना अच्छा लग रहा था, खाली सुनते ही रहे। इतना मीठा अच्छा राग था और बहुत ही सुंदर तरीके से जैनी जी ने इस स्तवन को गाया और बहुत ही सुंदर लगा। सो थैंक यू सो मच कल्पना जी और जैनी जी, आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया इसे। और किसी को प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ऐसा सच प्रश्न नहीं, आपका एक्सप्लेनेशन भी बहुत सरल रहता है तो लोग समझ जाते हैं। समझ जाते हैं, इसलिए प्रश्न नहीं रहता। यस। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षी जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, नित्य में सव्व भूवेषु वैरम मज्जन केनै। सर्वथा सौ सुखी था हो, पाप ना कोई आचरो। राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।